हमारे पूज्य गुरुओं पर, जो हमारे साधु संतों पर, जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसको उसकी तरह दंडित करके, चिन्हित करके दंडित कराएंगे, सजा दिलाने का। समाज में जो हमारे दलित, शोषित, वंचित लोग, उनके बीच में जा करके जो धर्मांतरण का कारण, उनको भी एक मेरी तरफ से चेतावनी है कि हमारा दलित समाज भी जागेगा। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और गर्व से कहते हैं कि हम दलित हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। अगर मैं दलित समाज से आता हूं, सनातन धर्म पे जो भी उंगली उठाएगा तो हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से जीएसटी जब सरकार ने लागू किया था तो उस समय बताया जा रहा था कि जीएसटी के फायदे क्या हैं, और आप ही की सरकार ने लागू किया, फिर आप ही की सरकार ने कम किया। इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले आप ही लागू करते हैं फिर कम कर देते हैं। कथित लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणीगा, वो कतई हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं खुद सर, इतने सालों तक लगातार आपकी सरकार में 28% जीएसटी लगती रही। जैसे उदाहरण के लिए बाइक को हम देख लेते हैं, बाइक पर 28% जीएसटी लगती रही। तो आज जब 18% लगने लगी तो आप मानते हैं कि आपकी सरकार में 28% जीएसटी जो लगती थी वो ज़्यादा लगती थी सरकार? इस वक्त हम सुल्तानपुर के न्याय पंचायत दोस्तपुर में हैं, जहाँ पर जीएसटी के घटने को लेकर ये बताया जा रहा है कि घटी जीएसटी मिला उपहार। जी, आज जीएसटी घटने को लेकर लगातार आप लोग प्रचार प्रसार जनता में फैला रहे हैं। सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे पहले जब हमारे केंद्र में सरकार नहीं हुआ करती थी, जिस तरीके से उससे पहले केंद्र में सरकार थी, तो जो जीएसटी वो लोग लागू करना चाहते थे, हम लोगों ने उसको विरोध किया। और सौभाग्य से आज जो 28% था उसको 18% घटा दिया गया है, और जो 18% उसको 5% कर दिया गया है। निश्चित तौर पर हम सारे व्यापारी भाई लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते थे कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उस पर हमारी सरकार चल रही है, उसी को लेकर के हम सभी व्यापारियों भाइयों में जो एक उत्साह है कि जिस तरीके से इस पावन पर्व पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया है। जगह जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिले के सारे महामंत्री जी हैं, हमारे मंडल के सभी अध्यक्षगण हैं, व्यापारी भाइयों के माध्यम से जो हमारी सरकार की सोच है, आज इसी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए, जहां पर हमारे बड़े बड़े निवेश लोग नहीं करते थे, आज तमाम बाहर की कंपनियां आकर के इस उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करके, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। पहले यहाँ पर अपराधीकरण जो हुआ करता था, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारे यहाँ व्यापारी भाई हर वर्ग के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। उसी के लिए आज ये कार्यक्रम है। सर, जिस तरीके से जीएसटी जब सरकार ने लागू किया था तो उस समय बताया जा रहा था कि जीएसटी के फायदे क्या हैं, और आप ही की सरकार ने लागू किया, फिर आप ही की सरकार ने कम किया। इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले आप ही लागू करते हैं फिर कम कर देते हैं। ये आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें, उससे पहले की जो केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जिस तरीके से वो जीएसटी लागू करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं हमारे आम जनमानस, हमारे व्यापारियों को नुकसान था। आज उसी को हम लोगों ने संशोधित करके जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को लागू करके व्यवस्थित किया, आज वही जीएसटी के माध्यम से कोई भी, आप खुद उत्तर प्रदेश को देखिए, किसी भी क्षेत्र में, यही उत्तर प्रदेश हुआ करता था, बीमारू राज्य के स्टेट में आया करता था प्रदेश में। आज इसी उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार की जितनी भी योजना है, हर योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो निश्चित तौर पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय था, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को कैसे मुख्य विकास धारा में जोड़ा जाए, आज वो खुद आप सपना देख रहे हैं, सपना कैसे साकार हो रहा है। सर, इतने सालों तक लगातार आपकी सरकार में 28% जीएसटी लगती रही। जैसे उदाहरण के लिए बाइक को हम देख लेते हैं, बाइक पर 28% जीएसटी लगती रही। तो आज जब 18% लगने लगी तो आप मानते हैं कि आपकी सरकार में 28% जीएसटी जो लगती थी वो ज़्यादा लगती थी सरकार? आप देखिए, अब आप ये विपक्ष तो यही भ्रम फैला ही रहा है कि किस तरीके से, आप खुद अध्ययन करिए। 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में अपनी बागडोर संभाली है, आज आप कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान के बाहर जाइए या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी और प्रदेश में जाइए, सबका एक सोचने का जरिया बदला है। विपक्ष क्या है, उसको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है विपक्ष का, क्योंकि अगर 2014 हमारी केंद्र में सरकार बनी, 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी, 2019 में पुनः हमारी केंद्र में सरकार बनी यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में, फिर 2022 में चुनाव हुआ प्रदेश में, फिर प्रचंड की बहुमत से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 2024 में तीसरी बार केंद्र हमारी सरकार बनी। तो आज चाहे वो हमारा युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। ये छोटे छोटे जो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कभी वोट चोर के माध्यम से बताते हैं, जनता है, जनता सब कुछ बता देती है वोट के माध्यम से लोकतंत्र में, कि जनता ही सब कुछ है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, ठीक उसी तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम था और वहाँ क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। अगर मैं दलित समाज से आता हूं, सनातन धर्म पे जो भी उंगली उठाएगा तो हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग सौभाग्य से एक ऐसे
ये मुख्यमंत्री मिले, जो संत के भेष में मुख्यमंत्री मिले हैं, और आज तथाकथित लोग जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सनातन धर्म को, समाज को तोड़ने के लिए हर कालखंड में कोई न कोई कालने में राक्षस बया हुआ, और ये जो कुछ लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, मैं वहाँ पर कार्यक्रम में गया था, हमारे समाज के लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। एक मैं जानता भी नहीं था व्यक्ति को, लेकिन जब आप हमारे भगवा रंग पर उंगली उठाएंगे, हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाएंगे, तब वो है कि वो सनातन धर्म का हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई छेड़ेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, ये सोच में है। क्योंकि आज इसी जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था भव्य राम मंदिर का, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर वाराणसी में काशीनाथ विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ है, हमारा माँ विंध्यवासिनी में सब बनकर के कॉरिडोर बनकर के तैयार हो चुका है। तो आज हमारे धर्म और विकास दोनों साथ चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना था विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, दोनों चल रहा है। और एक चीज कड़े शब्दों में, जो तथाकथित लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणीगा, वो कतई हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं खुद जहाँ पर काल नेम राक्षस का वध बजरंगबली जी ने किया था, और हर साल हम लोग दीपोत्सव विजयत्वा महोत्सव मनाते हैं। और एक मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, जो कुछ लोग वोट की राजनीति जो हमारे समाज में, जो हमारे दलित शोषित वंचित लोग, उनके बीच में जाकर के जो धर्मांतरण का कारण, उनको भी एक मेरी तरफ से चेतावनी है कि हमारा दलित समाज भी जागेगा। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और गर्व से कहते हैं कि हम दलित हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जब कभी वो ना जो धर्मांतरण का काम नहीं किया था, आज चाहे हिंदू लॉ हो, किसी भी उसमें जो बाबा साहब का सपना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि हमारा दलित वर्ग कैसे, आज किसी भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजना देख लीजिए, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, सारी व्यवस्था हमारे दलित शोषित भाइयों को, पिछड़े वर्ग को मिल रही है। तो आप कहाँ ये तथाकथित लोग जिनको सत्ता की कुलबुलाहट जो लोगों को है, जो समाज को तोड़ करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हाल ही में जो आप लोग हनुमान दीपोत्सव जो मनाने जा रहे हैं विजयतुआ महावीरन में, वहाँ पर आप एक संत को बुलाएं, ऐसे संत जिनको देश पूजता है, रामभद्राचार्य को, उनको लेकर उस मंच पर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद आपने माइक को पकड़ा था। नहीं, उनको अब अच्छा खासा उनको जवाब मिलेगा। और ये चेतावनी उन लोगों के लिए, ये चेतावनी उन लोगों के लिए कि जो हमारे पूज्य गुरुओं पर, जो हमारे साधु संतों पर, जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसको उस तरह दंडित करेंगे, चिन्हित करके दंडित कराएंगे, सजा दिलाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल सर, आप स्वयं विधायक हैं और उस मंच पर मौजूद थे जब जातिगत भेदभाव बढ़ाने की कोशिश की गई वहाँ, तो इस पर क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी? नहीं, देखिए वहाँ पर एक बौद्धिक हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब के अशोक विजयदशमी के दिन कार्यक्रम रखा गया था। ये अगर हमको मौका जिस विषय पर हमको बाबा साहब के बारे में उनकी शिक्षा दीक्षा थी कि हमारे समाज को कैसे उठाने का काम किया, और सही माने में बाबा साहब का अगर कोई सपना साकार करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। हम बाबा साहब ने जहां जन्म लिया, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहां शिक्षा ली, बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस ली, और बाबा साहब का जहां अंतिम संस्कार हुआ है, पांचों जगहों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 300-400 करोड़ दे करके विकसित करने का काम किया है, और हमारे लिए पंच तीर्थ घोषित करने का काम किया है। तो मैं अपने प्रधान जी के जो हमारे शोषित दलित वंचित को लेकर चिंता कर, उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और ये तथाकथित, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की छुआहट देख ही रहे हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कादीपुर विधानसभा से विधायक राजेश गौतम जी, जिनका हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से जब भगवा रंग को लेकर एक व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की जाती है तो उसे बाकायदा आगे बढ़कर ये माइक को पकड़ते हैं। हालांकि मैं आज इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ, यहाँ एक व्यापारी वर्ग सम्मेलन है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सरकार के GST कम करने के बाद से किस तरीके से व्यापारी वर्ग को और आम जनमानस को लाभ होगा। कैमरा पर्सन के साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।